कोई भी ड्रोन खोलते वक्त मेमोरी कार्ड वगैरह देख लेना, ठीक है, तो ब्रेक होने के चांस रहेंगे। इसमें देखो ये हीट सिंक लगी हुई है। हीट सिंक में देखो ये यहाँ से एयर आएगी और एयर को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करा हुआ है, पूरा प्रोसेसर हीट ताकि कूल रहे। हीट जो है चारों तरफ क्या नाम है एयर पास होती रहेगी। यहाँ से एयर निकलेगी, यहाँ से अंदर जाएगी और यहाँ से इस तरफ में ये होल दे रखे हैं दोनों साइड में, लेफ्ट राइट में, इस तरफ निकल जाएगी। एक इधर दे रखे हैं, एक डायरेक्शन इधर कर दिया उन्होंने। नीचे से खींच के होल्डर से निकाल साइड से कहीं से भी शक करेगा, ऊपर से शक करेगा या तो, और यहाँ जब एयर पास करेगा तो इस तरफ में डायरेक्शन दे दिया। इससे हीट सिंक मतलब मेनली क्या है, इसकी जो हीट है ना अंदर ही ना रह जाए और चीज़ों को गर्म ना करे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये लाइनिंग्स बना दी हैं और क्या नाम है साइड में होल दे दिए हैं, तो सीधे एयर बाहर ही निकल जाएगी। अब इसमें देखो सबसे पहले इसे खोल लेते हैं। क्या है ये मालूम है ना? ये तो जीपीएस। हाँ जीपीएस रिसीवर है ये। जीपीएस रिसीवर में देखो एक बैटरी भी लगा हुआ है, दिख रहा है? ये बैटरी लगा हुआ है। वो कैपेसिटर का काम करते हैं? कैपेसिटर का नहीं, इधर के सर्किट को ऑपरेट कराने के लिए, ताकि अगर ये जो टाइमिंग वगैरह का देखा है ना, हाँ, बैटरी डाउन भी हो जाती है तो थोड़ी बहुत देर तक बैकअप दे सके। अब देखो इसमें यहाँ पे एक कनेक्टर दे रखा है चारों तरफ, इसका जरूर गौर करना है। अब ये देखो यहाँ पे पता नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन ये कनेक्टर है। अगर इसी को हम ऐसे उठा के खींच देते तो ये ब्रेक हो जाएगा, जैसे कि तुम्हारे वाले उस वाले केस में हुआ होगा। उसका जो एफएफसी वायर जो खराब हुआ है ना, फटा है, वो इसी कन्फ्यूजन में फटा होगा जिसने फर्स्ट टाइम खुला होगा। इधर भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये ग्राउंडिंग वाला जो टेप लग रहा है ना, ये क्या करता है, ये जो मटेरियल है ना, ये जैसे अर्थिंग वगैरह कहीं करना हो या ग्राउंड करना हो, जैसे ये बॉडी के साथ में, अब ये देखो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये ग्राउंड वाला एरिया है। ये जो कनेक्टर पे यहाँ पे कोई सिग्नल फ्लोटिंग जो वोल्टेज आते हैं, वो ऐसे कोई वोल्टेज ना आए, उसके लिए उन्होंने क्या करा, यहाँ पे इस तरह से इसे रख दिया और ऊपर से जब ये कवर लगेगा तो ये प्रेस हो जाएगा। तो ये इसमें टेप नहीं है अभी, लेकिन टेप भी होती है उस टाइम पे। तो इससे क्या होता है, ये एरिया और ये एरिया, ये पूरा मतलब कनेक्टर का ऊपर का जो एरिया है वो सारा ग्राउंड हो जाता है। तो ये टेप इसलिए यूज़ करते हैं। एलईडी के अंदर भी काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। जो एलईडी टीवी देखोगे ना, उसकी स्क्रीन के साथ में काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, मोबाइल में भी यूज़ करते हैं। इसके नीचे भी लगा होगा, दिख रहा है ये।
देखो यहाँ भी कनेक्टर दे रखे हैं, जहाँ जहाँ ये टेप इस तरह का यूज़ हो रहा होगा ना, वहाँ तो ज़रूर दे रखा होगा कनेक्टर। इनको निकाल लेते हैं पहले। सर इससे फैन तो खराब हो सकती है। हाँ, फैन ख़राब हो जाएगा तो हीटअप की प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखो इसके अंदर जो फैन लग रहा है, 5 वोल्ट से ऑपरेट है, DC 5 वोल्ट लिखा है, DC 05V, यानी कि 5 वोल्ट से ही ऑपरेट है, और 0.50A यानी कि 0.5 एम्पियर का है। इस तरह से पढ़ सकते हैं इसे। मेड इन चाइना है, और ये डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनाया है। डेल्टा जो है ना, बहुत बड़ी कंपनी है वीडियो वॉल वगैरह और ये सब बनाने में ना। विप्रो और ये डेल्टा, ये दो ही कंपनियां बनाती हैं। ये वाईफाई के लिए एंटीना दे रखे हैं। कनेक्टरों को हमेशा है ना बहुत आराम से केयरफुली निकालना है। कनेक्टर ही ब्रेक अगर हो गया ना, तो फिर बॉडी फिर डैमेज हो जाएगा। उतना बारीक फिर काम कर नहीं पाओगे वहाँ पे, बहुत फिनिशिंग चाहिए फिर उसमें। इसके नीचे क्या लग रहा है ये भी देख लेते हैं। जो बैटरी का कनेक्टर लगता है ना, उसके साथ में सबसे पहले इधर ही करंट आएगा, इस बोर्ड में, इस पीसीबी में। यहीं से इसके मोटर के कनेक्शन कर रखे हैं। देख रहा है, इसमें 2 आईसी यूज करी है। एक इस तरफ लग रही है ये, एक इस तरफ लग रही है, और यहाँ पे बैटरी के कनेक्शन है। इसे भी उठा कर देखें। तो सारे मोटर्स इसमें आके कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, ये देखो, ये आगे वाली फैनों की मोटर के वो कनेक्शन जा रहे हैं, और ये जा रहे हैं यहाँ पे आके, और इसमें से भी निकल रहे हैं। यहाँ से 3 वायर ये निकल रहे हैं, 3 इस तरफ से आ रहे हैं। अब इसे हटा कर देख लेते हैं अंदर कितने वायर आए हैं इसमें। ये सिर्फ पावर सप्लाई हो गई। पावर सप्लाई नहीं कह सकते इसे।
सप्लाई तो ऑलरेडी बन के वहाँ से आ ही रही है ना, जितनी इसको चाहिए। मतलब पावर इससे मिल रहा डिस्ट्रीब्यूट करा है यहाँ से इसने सिग्नल को। अब ये जो कनेक्टर लगा है ये ऊपर वाले बोर्ड के लिए सप्लाई गई है। ये वाला जो निकाला है कनेक्टर, यहाँ से इस वाले कनेक्टर में आया है ना करंट। इसके बाद में मेन क्या नाम है प्रोसेसर में और सारी आईसी वगैरह में पूरे यूनिट में इसी से गया है कनेक्शन जो गए हैं। चेक करने के लिए यहाँ पे वैसे जगह दे रखी है। यहाँ पे सिर्फ हम सिग्नल देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है देखो, बैटरी का कनेक्शन दे रखा है, ग्राउंड दे रखा है ना। यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पे जितनी आउटपुट आ रही होगी बैटरी से वो यहाँ पे आएगी। अगर यहाँ पे नहीं आ रही होगी तो हम यहाँ पे एक एडाप्टर लगा कर देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम माइक्रो यूएसबी वाला एडाप्टर लगाएंगे, लगा कर दिखाई देता हूँ। दिख रहा है? मल्टीमीटर पे रोशनी तो नहीं दिखाई दे रही? पावर सप्लाई ऑन है इस वक्त। अब यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे ना, डीसी की रेंज में मैंने लगा रखा है, ग्राउंड लिखा हुआ है। ग्राउंड वाली जगह पे मैंने माइनस वाली प्रोब लगा दी, बैटरी वाली जगह पे प्लस वाली लगा दी। आ रहे हैं वोल्टेज? सर अगर वहाँ वोल्टेज नहीं पहुँचा तो? यहाँ पे वोल्टेज नहीं पहुँच रहा तो इसका मतलब इससे इधर का फॉल्ट है। कनेक्टर भी ख़राब हो सकता है। ये जो कनेक्टर है ये भी ख़राब हो सकता है। चेंज करके सर देखना होगा क्यों भी कोई टेस्टिंग हैं? चेंज करके देखना पड़ेगा उसकी कोई टेस्टिंग। चेंज कर सकते हैं इसे। यहाँ पे इस कनेक्टर पे डायरेक्ट वोल्टेज देख लोगे, यहाँ पे पिन पे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसमें ये जो पिन दे रखी है ना, यहाँ पे देखो ये डॉट बने हुए हैं, ये ट्रैक जो आ रहे हैं यहीं से आ रहे हैं। यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे हमने लगाया ये, ठीक है। सेम मोबाइल के कनेक्टरों की तरह ही है, मोबाइल के जो वोल्टेज देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे ये वाला एरिया तो ग्राउंड होगा, तो सीधे हम ग्राउंडिंग यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जैसे देखेंगे आ रहे हैं 5 वोल्ट आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ से भी वोल्टेज देख सकते हैं हम। ये अगर नहीं आ रहे होंगे तो इसका मतलब ये कनेक्टर ख़राब है। और जनरली ये कनेक्टर वगैरह यही ख़राब होते हैं, जैसे केबल वगैरह ख़राब हो जाती है या कोई भी हम केबल यूज़ करते रहते हैं मार्केट की लोकल, तो उसकी वजह से ये कनेक्टर ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसको निकालने के लिए वही प्रोसेस है। ये वाले कनेक्टर पे पहले क्या नाम है, ये क्या नाम है, सिल्वर वाला पेपर लगाने के लिए बताया था ना, इसे लगा के ताकि ये वाला एरिया हीट ना हो। ये जो कंपोनेंट लगे हुए हैं ये कोई निकल के गिरे नहीं, तो यहाँ पे वो लगा के छोड़ देने हैं और इस वाले एरिया को हीट करना है फिर हॉट गन से। तो हाँ, नीचे भी लगाना पड़ेगा। ये वाला एरिया ये प्लास्टिक का है ना, ये पिघल जाएगा, खराब हो जाएगा फिर। हाँ, तो बहुत मैक्सिमम टाइम तो बैटरी की तरफ से ही आएगी पावर तो। है। मैक्सिमम टाइम तो बैटरी की हाँ, बैटरी की तरफ से ही आएगी। ये तो इसलिए है जैसे लगा के हम लोग चार्ज करते हैं या कुछ करते हैं तो इसलिए है। वैसे तो हम दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इसे ना भी रिप्लेस करें, बैटरी अलग से हम चार्ज करके लगाएंगे तब भी काम चल सकता है। नहीं, लेकिन अगर कोई कस्टमर बोलता है कि आपके पास में रिपेयरिंग करने के लिए बैठते हो कि नहीं जी रिप्लेस ही करना है, तो रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे ये हॉट गन से ही निकालना है, ये वाला एरिया को हीट करना है, ये तो
हल्का सा हीट करके निकल ही आएगा फिर। वो ना पिन तो मोबाइल तो दुकान में भी होगा। अब देखो इसके अंदर भी, और अगर खोलेंगे इसे तो इसे भी खोल लेते हैं, देखते हैं क्या है अंदर। इसके अंदर भी देखो कितने सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। अब जैसे देखो ये जो ये लगा हुआ है, ये इंडक्टर कोयल है। आपको अगर जैसे कहीं कोई शॉर्टिंग वॉटिंग हो रखी होगी तो बर्निंग साफ सामने नज़र आ जाएगी। कोई फॉल्ट अगर होता भी है इसमें और कहीं बर्निंग हो जाती है तो बर्निंग वाले केस तो आपको सामने साफ दिख ही जाएंगे। बाकी ये जो जैसे इंडक्टर कोयल है इसकी, ये भी इंडक्टर कोयल है इसकी, एक ये इंडक्टर कोयल है, नहीं ये इंडक्टर कोयल नहीं है, ये दोनों आईसी हैं। 3 दिन भी नहीं है ना, ये नहीं है क्या ये? नहीं, इंडक्टर कोयल ही है। ये भी इंडक्टर कोयल है और ये भी इंडक्टर कोयल है, ये भी इंडक्टर कोयल है इसकी, और ये भी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेनली क्या है, सप्लाई से ज़्यादातर शॉर्टिंग होती है। तो हमें इस कंडीशन में यहाँ पे हम ग्राउंड से लगा के टेस्ट कर सकते हैं ये वाली लाइन शॉर्ट तो नहीं हो गई है। यहाँ देखो कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही है, कोई बीप नहीं तो मल्टीमीटर में 000 लिख कर आ जाता, ठीक है ना। यानी ये VCC वाली लाइन है, VCC जहाँ जहाँ जा रही है, मतलब सप्लाई जहाँ जहाँ जा रही है इस लाइन से कहीं ना कहीं जा रही होगी, ठीक है। मतलब ये शॉर्टकट तरीका है इंडक्टर कोयल देख के उस लाइन की सप्लाई को ट्रेस करने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इतना बारीक में आप ट्रेस तो कर नहीं सकते हो क्योंकि मल्टी लेयर हैं। तो आप यहाँ पे सीधे इंडक्टर कोयलों पे देख सकते हो, यहाँ पे शॉर्टिंग तो नहीं है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो 176 आ रहा है लिख के। शॉर्ट होता तो पूरा 000 आ जाता। एक ये इंडक्टर कोयल यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। अगर यही बोर्ड अगर डेड होता, जैसे वो वाली कंडीशन में होता, तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे ये है ना 000 लिख कर आ जाता। कोई भी एक लाइन इन तीनों में से, कोई भी, ये VCC है, जैसे एक ये VCC हो गई, एक ये लाइन जा रही है VCC की, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, इंडक्टर कोयल जहाँ जहाँ लगी हुई है ये, इनमें से कोई ना कोई लाइन शॉर्ट होती, तो फिर उसमें समझ जाओ उस कंडीशन में बोर्ड शॉर्ट है ये। ये वाला हो गया कैसा, जैसे देखो जितने कोई भी सर्किट होता है, ठीक है, उसमें इंडक्टर कोयल का यूज़ ज़रूर होता है, ठीक है। चाहे ये इस तरह का बोर्ड ले लो, चाहे बड़ी वाली जो PCB आती है अपनी ये देख लो, चाहे क्या नाम है इन्वर्टर AC की PCB देख लो, चाहे मोबाइल ही क्यों ना हो, ठीक है, उनमें इंडक्टर कोयलों का यूज़ ज़रूर हो रहा होगा, ठीक है। तो हम लोगों को अब हम इतने बारीक सर्किट में पिन डिटेल वगैरह तो किसी चीज़ की हमारे पास है नहीं है, तो हम सप्लाई चेक करने के लिए सीधा सीधा हम लोग क्या देख सकते हैं, हम मोटा मोटा इतना इसमें ये देख सकते हैं, अगर डेड है बोर्ड या कोई PCB डेड है तो हम लोग इसमें सिर्फ ये देख सकते हैं कोई VCC से रिलेटेड कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। VCC यानी कि कोई जो सप्लाई जा रही है, ठीक है, VCC को सप्लाई बोलते हैं, तो वो जो जा रही है उधर कोई शॉर्टिंग तो नहीं है उस ट्रैक से, तो हम इसको एक हिस्सा तो प्रॉप का ग्राउंड कर लेंगे, दूसरा हिस्सा हम क्या नाम है इंडक्टर कोयल पे डायरेक्ट लगा कर देखेंगे। अगर ये लाइन ट्रैक शॉर्ट होगा, यानी ये जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं इस IC में भी जा रही होंगी और इसके पीछे जो प्रोसेसर लगे हुए हैं उसके अंदर भी जा रही होंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग आती है इट मीन्स बोर्ड हमारा इंटरनली शॉर्ट है, तो इसमें आपको लगने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें सीधा तरीका यह है उठा के इसे रिप्लेस करो। जैसे यहाँ शॉर्टिंग आ जाए या जितनी इंडक्टर कोयल लग रही हैं उन इंडक्टर कोयलों पे देख लो, कोई 1.2 वोल्ट की होगी, कोई 1.2 वोल्ट की सप्लाई होगी, कोई 5 वोल्ट से ऑपरेट हो रही होगी, कोई 3.3 वोल्ट जा रहे होंगे। ये अलग अलग सप्लाइयाँ बनी हुई हैं, तो इन पे इन्हीं सारे ट्रैकों पे हमें शॉर्टिंग देख लेनी है। शॉर्टिंग तो नहीं है,
इस केस में ग्राउंड मोबाइल वाले पता है बंदे क्या करते हैं, मोबाइल वाले बंदों का हमेशा मल्टीमीटर है ना, ये बजर पे लगा रहता है। कभी भी देखना, किसी भी मोबाइल वाला कोई यार दोस्त हो या कोई भी हो ना रिपेयरिंग वाला, उसके पास में कभी बैठना 5-10 मिनट के लिए और बोर्ड रिपेयर कर रहा हो तो देखना, उसका मल्टीमीटर हमेशा बजर पे ही लगा रहेगा। वो डीसी भी वोल्टेज चेक नहीं करता, वो सिर्फ शॉर्टिंग देखते हैं। शॉर्टिंग तो नहीं है, शॉर्टिंग है इट मीन्स बेकार है लगना, वो छोड़ देंगे उस काम को, मना कर देंगे, ये नहीं होगा। अगर शॉर्टिंग नहीं है पहले शॉर्टिंग देख लेंगे, कनेक्टर ख़राब है कनेक्टर बदल देंगे। अब तो क्या है, इसका भी सब्स्टिट्यूट आ गया है, नीचे की प्लेट आ गई है। जैसे ये अडाप्टर है, इस तरह का अडाप्टर है, इस तरह का अडाप्टर की तरह प्लेट आ गई है, ये वाले जैसे है। सीधा उठाकर ये रिप्लेस करा, उनका काम ख़त्म। उसी में चार्जिंग की आईसी वगैरह सब कुछ दे रखा है, बैटरी चार्ज करने के लिए जो आईसी वगैरह दिए होते हैं वो सब दे रखे होते हैं। एक कनेक्टर जाएगा उससे, मदरबोर्ड के लिए लग जाता है। इस तरह का सिस्टम बना रखा है। स्पार्क में कुछ इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ दिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सर इस केस में ग्राउंड कहाँ पे हो? ग्राउंड तो ये पूरी बॉडी का, ये जो अर्थिंग जो है ये पूरी बॉडी की यही रहेगी, ये जो देख रहे हो, या फिर ये जो कॉपर वाला एरिया दिखाई दे रहा है, इस पे भी टच करोगे कंटिन्यूटी यहाँ पे दोनों की सेम आएगी। ये हमेशा ग्राउंड ही रहेगा। अगर कुछ भी ना मिले, ज़्यादा कंफ्यूज हो तो यहाँ पे ये GND लिखा हुआ देख लेना, बजर पे चेक कर लेना, वो पूरे सर्किट का ये सेम ही होगा। देखो मैं दिखा देता हूँ। तो सर गिम्बल वाला जो पत्ती आ रही है, हाँ हाँ, कहीं से वो भी ब्रेक हो जाती है। कौन सी वाली गिम्बल वाली, ये वाली? हाँ, वो नहीं, उसमें से कोई होगी ना? वो येलो कलर वाला मैं समझा नहीं, कौन सा वाला? पीछे जो ब्लैक येलो कलर का बोले ना कैच के गोल्ड उसमें सर ड्रोन में ड्रोन के अंदर वो रहा वो ये? हाँ। हाँ, ये FFC वायर जो हैं ये ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन वैसे ब्रेक नहीं होंगे। आप छेड़खानी करोगे तभी ब्रेक होंगे, या खोलने बंद करने में ही ब्रेक होंगे, वैसे कभी ख़राब नहीं होंगे ये। तो सर इस केस में क्या करेंगे? इस केस में दूसरा रिप्लेस ही करना पड़ेगा आपको। वायर है ना? हाँ, FFC वायर ये जो है, ये तरह जिस तरह का ये पत्ता है इसी तरह का है, बस इस पर टेप लग रही है, इसके ऊपर टेप नहीं लगी हुई है। इस पर ब्लैक कलर का टेप लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। गिम्बल कनेक्ट होगा, किधर से होगा? तो मुझे पूरा गिम्बल ही खोलना होगा। हाँ, पूरा खोलना पड़ेगा आपको, ये पूरा मैकेनिज्म खोल के, और आगे से गिम्बल में से कनेक्टर लगाना पड़ेगा और उसमें से निकाल के इधर लाना पड़ेगा, तभी आप अटैच कर पाओगे। जिस तरह का यहाँ पे हुक दे रखा है ना, ये जिस तरह का कनेक्टर ये दे रखा है, इसी तरह का कनेक्टर इसमें इस तरफ दे रखा है, तो दूसरी साइड भी इसी तरह का है। ये तो सिर्फ अटैचमेंट है, जगह वायरिंग की जगह बचाने के लिए। मोबाइल में भी सेम ऐसा ही होता है। मोबाइल में, टैबलेट में, लैपटॉप में देखोगे खोल के, सेम ऐसे ही कनेक्टर होते हैं। जगह बचाने के लिए, जहाँ कंजेस्टेड ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे इस तरह के कनेक्टर दे देते हैं लोग, उससे जगह भी बच जाती है और सिस्टमेटिक काम भी हो जाता है। और ये फ्लेक्सिबल होते हैं तो इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। ये ख़राब होते ही नहीं है, ये फटेंगे ही, ख़राब ही वैसे ख़राब होंगे, मतलब खोलने बंद करने में या वैसे, या कनेक्टर टूट गया, फट गया कनेक्टर, ये FFC वायर बीच में से मान लो खोलने बंद करने में यहाँ से कट गया, तो उस कंडीशन में तो बदलना ही पड़ेगा। तो यही कंडीशन होती है इनकी।